पौराणिक मान्यताओं और रामायण के अनुसार जब रावण माता सीता का हरण करके श्रीलंका ले गया था, तो उस समय माता सीता को छुड़ाने के लिए सबसे बड़ी बाधा थी कि श्रीलंका और भारत के बीच में एक विशाल समुद्र का होना। इस समुद्र को पार करने के लिए श्री राम की सेना में नल और नील नामक दो वानर थे, जिन्हें आज के दौर में इंजीनियर कहा जा सकता है। उनकी मदद से समुद्र पर एक सेतु का निर्माण किया जाता है, जिसे हम राम सेतु के नाम से जानते हैं। वहीं दूसरी ओर कुछ लोगों का मानना है कि राम सेतु जैसा कोई पुल नहीं है, बल्कि ये एक मिट्टी और पत्थरों का ढांचा है जो कि प्राकृतिक घटनाओं और समय के अनुसार अपने आप बना है। आइए इस वीडियो में बात करते हैं कि आखिर क्या सच्चाई है राम सेतु की। अयोध्या के राजा दशरथ की 3 रानियां थीं। उनमें सबसे बड़ी रानी कौशल्या के पुत्र थे राम। राम का विवाह मिथिला नरेश राजा जनक की पुत्री सीता स्वयंवर में हुआ था। राजा दशरथ एक बार एक युद्ध में फंस गए थे, तो उनकी तीसरी रानी कैकेयी ने राजा दशरथ के प्राण रक्षा की थी। तब राजा दशरथ ने रानी को कोई भी 2 वर मांगने का वचन दिया था। जब राजा दशरथ वृद्ध अवस्था में पहुंच गए, तो उन्होंने राम को अयोध्या का राजा बनाने का निश्चय किया। किंतु रानी कैकेयी ने दासी मंत्रा के कहने में आकर अपने पुत्र भरत को अयोध्या का राजा और राम को 14 वर्ष का वनवास देने का वचन राजा दशरथ से मांग लिया। राम भरत को राजपाट सौंपकर छोटे भाई लक्ष्मण और पत्नी सीता को लेकर 14 वर्ष वनवास काटने के लिए वन में चले गए। वनवास के समय शूर्पणखा ने लक्ष्मण से विवाह का अनुरोध किया, लेकिन लक्ष्मण द्वारा मना करने पर शूर्पणखा क्रोधित हो गई, जिसके उपरांत उसने लक्ष्मण पर हमला कर दिया। उसके बाद लक्ष्मण ने शूर्पणखा की नाक काट दी। शूर्पणखा लंका के राजा रावण की बहन थी। जब शूर्पणखा ने अपने भाई रावण को अपनी कटी हुई नाक दिखाई एवं अपने साथ हुए इस अन्याय का बदला लेने के लिए रावण को प्रेरित किया, जिसके फलस्वरूप रावण ने सीता का अपहरण किया। एवं जब वो सीता को लेकर पुष्पक विमान से जा रहा था, तो रास्ते में एक जटायु नामक एक गिद्ध ने उसका रास्ता रोका और रावण का सामना किया, किंतु रावण ने जटायु के दोनों पैरों को काट दिया, जिससे जटायु धरती पर गिर पड़ा। जब राम सीता को ढूंढते हुए रास्ते में जा रहे थे, तो घायल जटायु ने उन्हें बताया कि एक स्त्री का अपहरण कर एक व्यक्ति दक्षिण की ओर गया है। रास्ते में सीता को ढूंढते हुए श्री राम की मुलाकात हनुमान एवं सुग्रीव नामक 2 वानरों से होती है, जो सुग्रीव के भाई एवं किष्किंधा नरेश बाली के आतंक से त्रस्त थे। श्री राम द्वारा बाली का वध करने के उपरांत सुग्रीव किष्किंधा का राजा बना एवं माता सीता को ढूंढने में श्री राम की मदद करने लगा। हनुमान जी ने रावण का पता लगाया एवं राम को बताया कि रावण लंका नामक नगरी पर राज करता है। अब माता सीता तक पहुंचने के लिए राम और वानर सेना के सामने एक बहुत बड़ी समस्या थी, और वो थी भारत और लंका के बीच में समुद्र का होना, और इतनी बड़ी वानर सेना को समुद्र के पार कैसे ले जाया जाए। राम की सेना में नल और नील नामक 2 वानर थे, जिनको पुल बनाने में निपुणता प्राप्त थी, जिसको हम आज के दौर में इंजीनियर की संज्ञा दे सकते हैं। रामायण के अनुसार नल और नील ने उस समुद्र पर पुल बनाने का निश्चय किया, किंतु समस्या ये थी कि समुद्र के ऊपर पत्थरों का पुल कैसे बनाया जाए। तब उन्होंने एक पत्थर पर राम लिखकर समुद्र में डाल दिया, और आश्चर्य ये हुआ कि वो पत्थर समुद्र के पानी पर तैरने लगा। इसके उपरांत प्रत्येक पत्थर पर राम लिखकर समुद्र में डालते रहे, और उससे राम सेतु तैयार हो गया, जिस पर से जाकर राम की सेना ने लंका में प्रवेश किया और रावण का अंत कर माता सीता को उसकी कैद से आजाद कराकर अपने साथ अयोध्या ले गए। वहीं दूसरी ओर साल 2005 में यूपीए सरकार सेतु समुद्रम शिपिंग कैनाल प्रोजेक्ट लाती है, जिसका इनॉग्रेशन 2 जुलाई 2005 में प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह करते हैं। इस प्रोजेक्ट में इंडिया और श्रीलंका के बीच में एक रूट क्रिएट किया जाएगा, जिससे कि शिपिंग का काफ़ी समय और काफ़ी पैसों की बचत करी जा सके। अभी तक शिप्स को पूरा श्रीलंका का चक्कर लगाकर जाना पड़ता था, जिससे बहुत टाइम वेस्ट होता था और काफ़ी ज़्यादा पैसा भी लगता था। लेकिन इस प्रोजेक्ट से इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा रहा था। लेकिन 31 अगस्त 2005 में सुब्रमण्यम स्वामी पीआईएल सुप्रीम कोर्ट में फाइल करते हैं कि सेतु समुद्रम शिपिंग कैनाल प्रोजेक्ट को रोका जाए, क्योंकि इस प्रोजेक्ट से राम सेतु डैमेज हो जाएगा। और इन्होंने अपनी पीआईएल में ये भी बताया कि इस प्रोजेक्ट से इकोलॉजिकल और सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स इंडिया में देखने को मिल सकती है। इन्होंने ये भी क्लेम किया कि राम सेतु एक मैन मेड ब्रिज है और कि ये किसी नेचुरल फॉर्मेशन से नहीं बना है।
साल 2007 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एक एफिडेविट फाइल करता है जिसके अंदर वो ये मेंशन करते हैं कि राम सेतु एक नेचुरल फॉर्मेशन से मिट्टी और पत्थरों से बना है और ऐसा कोई भी साइंटिफिक और हिस्टोरिक एविडेंस नहीं है कि ये ब्रिज मैन मेड है। इस एफिडेविट से पूरे देश में कई लोगों ने कई प्रोटेस्ट करे। इतने सारे प्रोटेस्ट को देखकर सेंट्रल गवर्नमेंट आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से एफिडेविट को वापस लेने की डिमांड करती है और 2 ही दिन बाद आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इस एफिडेविट को विड्रॉ कर लेती है और एक नया एफिडेविट फाइल करते हैं जिसके अंदर वो मेंशन करते हैं कि उनकी किसी भी तरीके के इंटेंशन लोगों के सेंटिमेंट्स को हर्ट करने के नहीं थे। उस टाइम के कल्चर मिनिस्टर अंबिका सोनी बोलती हैं कि यह एफिडेविट उनके द्वारा साइन नहीं किया गया था और उस एफिडेविट का किसी भी तरीके का इंटेंशन लोगों के सेंटिमेंट्स को हर्ट करने का नहीं था। लगभग 15 साल बाद एक बार फिर राम सेतु पर पार्लियामेंट में चर्चा होती है। 23 दिसंबर 2022 कार्तिकेय शर्मा पूछते हैं कि हमारी सरकार राम सेतु पे कोई साइंटिफिक रिसर्च कर रही है। इस सवाल का जवाब देते हुए सेंटर मिनिस्टर जितेंद्र सिंह ये कहते हैं कि सैटेलाइट टेक्नोलॉजी के थ्रू वहाँ पर डेफिनेटली छोटे छोटे एरियाज ऑफ लाइमस्टोन शोल्स मिले हैं जिन्हें किसी ब्रिज के रेमिनेंट्स या फिर पार्ट्स नहीं कहा जा सकता है। To some extent, through space technology, we have been able to discover species in islands, some kind of limestone shoals, which of course can't be accurately said to be remnants or parts of a bridge, but they have certain amount of continuity in location, through which some surmises can be drawn. So what I'm trying to say in a single sentence is that it's difficult to actually pinpoint the exact structure that existed there. दोस्तों इस सब के बारे में आपका क्या ओपिनियन है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना और वीडियो पसंद आई हो तो यहाँ पे क्लिक करके मेरी ऐसी और वीडियोस देख सकते हो। बहुत बहुत शुक्रिया।